अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेडी बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर। ऑफ कोर्स बड़े मैचेस चल रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में। अफगानिस्तान आर फेसिंग राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया नेशनल टीम, और अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। एंड राइट नाउ ऐसा लग रहा था कि स्लो स्टार्ट है, लेकिन अफगानिस्तान 272 और अभी ऑफ कोर्स 2 ओवर्स का खेल बाकी है। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इब्राहिम ज़ादरान, ही इज बीन ब्रिलियंट फॉर अफगानिस्तान इन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स, और इस 3rd सेंचुरी स्कोर किया आज उन्होंने, और टॉप स्कोरर बन गए हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में। हाईएस्ट स्कोर है अफगानिस्तान के लिए उनका, एंड आज भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो 270 राइट नाउ, देखते हैं कि क्या स्कोर देते हैं। लेकिन कल के मैच में जो कंट्रोवर्शियल हम कहेंगे, क्योंकि रूल्स में तो हैं लेकिन फिर भी कंट्रोवर्शियल इसलिए कहेंगे, क्रीज पर एंजेलो मैथ्यूज का जो आउट था, शकीब अल हसन ने वो अपील की, उनको आउट दिया गया। उसमें बहुत से साबित क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं क्या ये दुरुस्त डिसीजन था या दुरुस्त डिसीजन नहीं था। इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। ऑफ कोर्स जो साथ साथ क्रिकेट बोर्ड के मामला चल रहे हैं, जैसे हमने गुज़श्ता रोज बात की थी कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सैक कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हालांकि मायूसन कारकर्दगी चल रही है, लेकिन फिर भी 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। और साथ साथ जो परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की टीम, इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान जो अपना अगला मैच खेले जा रहा है, दीगर मैचेस उससे कितना लिंक टेस्ट हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, हमारे पैनल का हिस्सा है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वहीद भाई, कल के मैच से जरा शुरू करते हैं, क्योंकि शकीब अल हसन की जो अपील थी उसके बाद अब बहुत तनकीद की जा रही है। आपका क्या इस पे मौक़िफ़ है? क्या दुरुस्त आउट था? क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज ये कह रहे हैं कि पहले उन्होंने दरखास्त की कि ये अपील वापस ली जाएगी, क्रीज पे वो पहुंच गए थे, उसके बाद उनका स्ट्रैप जो था हेलमेट का वो टूटा था। देखिए, इसमें तला बड़ी सिंपल सी बात है। ऑब्वियस सी बात है कि वो टाइम आउट इसलिए दिए गए एम्पायर्स की तरफ से क्योंकि वो टाइम आउट थे। मतलब 2 मिनट होते हैं आपको, मतलब बैट्समैन को आने में क्रीज पे और स्ट्राइक लेने में। तो टाइम आउट थे तो एम्पायर्स ने आउट किया। एम्पायर ऐसे तो आउट नहीं दे सकते कि वो टाइम आउट नहीं थे। बात यह है कि सिंपल सी, मैं ये समझता हूँ कि देखिए बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं क्रिकेट में जो कि मतलब हम कहते हैं जैसे नॉन स्ट्राइकर एंड पर रनआउट या हैंडलिंग द बॉल, इस टाइप की जो चीजें होती है ना, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल इसलिए होती है क्योंकि ये कवानीन में तो है आप आउट दे सकते हैं, लेकिन जनरली समझा यह जाता है कि जी ये स्पोर्टिंग स्मैनशिप नहीं होती है, मतलब अच्छी चीज नहीं होती है। अगर आप छोड़ दो तो बेहतर है। लेकिन आप देखें क्रिकेट बड़ी कट थ्रोट क्रिकेट हो गई है, और शकीब ने क्लियर बोल दिया, उसने साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, उसने कहा भाई मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और इट्स अ वॉर आउट है, मतलब जंग लड़ रहा हूं मैं अपने मुल्क के लिए। तो फिर ऑल इज फेयर एंड इन लव एंड वॉर वाली बात आ जाती है। तो अगर वो कवानीन के तहत अगर उसने मतलब एक अपील की कि भाई इसको टाइम आउट दिया जाए क्योंकि वो टाइम आउट था एंजेलो मैथ्यूज, और अगर एम्पायर ने डिसाइड किया कि हाँ जी ठीक है इसको आउट, ये आउट है। हालांकि एम्पायर ने रिक्वेस्ट की उससे, शकीब से, कि आप वापस ले लें ये अपील, लेकिन उसने कहा नहीं भाई मैंने अपना माइंड कर लिया। तो वैसे लीगली तो ठीक है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन जनरली आप कहते हैं कि यार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। लेकिन बात यह है कि देखें ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स वगैरह है ना, मैंने इनका देखा है कि इनके बहुत डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। अभी अगर आप कुछ महीने पहले चले जाएं, एशेज सीरीज हुई थी, तो उसमें एक टेस्ट मैच में बेस्टो को एक गेंद की और बेस्टो ने वो गेंद छोड़ दी, वो गेंद कीपर के पास चली गई। तो बेस्टो रन नहीं ले रहे थे, लेकिन वो बाहर निकल गए क्रीज से टलते हुए, तो उसको एलेक्स कैरी ने रन आउट कर दिया जी। पीछे से। ठीक है, स्टंप था या रन आउट था आई डोंट रिमेंबर, लेकिन वो आउट कर दिया उनको, मतलब कैरी को। उस पे सब ने, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर ने कहा कि हाँ जी एलेक्स कैरी ने बड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, बड़ा उसने एंटिसिपेट किया और बेस्टो को बाहर नहीं जाना चाहिए था, और ये कवानीन के अंदर है। और ये देखे वहां भी स्पोर्ट्समैनशिप की बात आ रही थी, क्योंकि वहां भी बेस्टो रन नहीं ले रहा था। एक तो होता है ना कि बंदा इंटेंट हो रन लेने का, जी जी। तो यहाँ भी वही केस है भाई। वो ठीक है, लॉज में है। अब आप स्पोर्ट्समैनशिप कहें, कुछ भी कहें, बैड स्पोर्ट्समैनशिप कहें, कुछ भी कहें, बट इट्स इन द लॉज। जब तक कि ये लॉज में चीजें हैं, जैसे नॉन स्ट्राइकर पे रन आउट होना, ये सारी चीजें, अब आप किसी को, मैं नहीं समझता आपको किसी को कसूरवार ठहराना चाहिए, क्योंकि ये देखें, आप जब दो मुल्क मैच खेल रहे होते हैं तो लॉट इज एट स्टेक। और फिर बांग्लादेश की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में हमने देखी है कैसे रही है। तो जाहिर सी बात है वो जीतना चाह रहे थे, तो ठीक है, उन्होंने एक डिसीजन लिया। मैं नहीं समझता कि शकीब ने कोई इतना बड़ा वो किया है कि उस पर इतना शोर मच रहा है। अभी उस्मान ख्वाजा का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था जी। कि वो भी उड़ा रहे हैं। भाई उस्मान ख्वाजा और ऑस्ट्रेलियन जो टीम थी, उन्होंने तो बड़ा अप्रिशिएट किया था जब एलिस कैरी ने बेस्टो को आउट किया था। उस पर उनको याद नहीं आया था स्पोर्ट्समैनशिप, उस पर उनको स्पोर्टिंग स्पिरिट याद नहीं आई थी जब वो बेस्टो को आउट कर रहे थे, जबकि उनको पता था कि बेस्टो रन नहीं ले रहा है। तो हर आदमी अपने वक्त में सब भूल जाता है यार। एंजेलो मैथ्यूज ने मतलब जो है कप्तान था श्रीलंका का, जब नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट किया जॉस बटलर को, इंग्लैंड और श्रीलंका का वनडे हो रहा था, तो एम्पायर ने उसको कहा कि आप अपनी अपील वापस ले लें। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा अपील वापस, तो बटलर को आउट दे दिया गया। तो वो भी स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट था। तो ये मैं नहीं मानता, ये सब है भी रोना गाना। और असल में वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो हर चीज को इशू बनाओ।
जी। लेकिन मैं नहीं समझता शकीब ने ऐसी कोई चीज की है जिसपे कि उसको यानी यानी आप ये कह शर्मिंदा रहे हैं कि वो शर्मिंदा है भी नहीं, वो साफ कह रहा है कि भाई मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि इफ इट्स इन द लॉज़ देन इट्स राइट, यस, इट्स राइट। इट्स देखिए दिस यू आर प्लेइंग क्रिकेट आउट देयर, इट्स कॉम्पिटिटिव क्रिकेट यार, कोई मजाक थोड़ी है कि आप ऐसे ही वो कर रहे हैं। ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट आप खेल रहे हैं यार, अगर वो है उसमें लॉ में तो ठीक है, इलीगल काम तो नहीं कर रहा ना कोई। अब वो हर आदमी अपनी उस हर आदमी का अपना बैरोमीटर होता है स्पोर्ट्समैनशिप का। आप किसी पे थोड़ी अपना लागू कर सकते हैं कि नहीं स्पोर्ट्समैनशिप ये होती है ये होती है। ये फॉर्मर प्लेयर्स तो यार सीधी बात है, क्योंकि इतने सारे वर्ल्ड कप में काम कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टर हैं डिफरेंट चैनल्स पे, तो कुछ तो चाहिए ना इनको बोलने के लिए, कुछ तो कंट्रोवर्सी इनको चाहिए, तो वो लगे रहते हैं अपना यार, सीधी सी बात है। बिल्कुल। और जो रूल है वो भी ज़रा शेयर कर लेते हैं। रूल है 40.1.1 और उसमें यही मेंशन है, क्योंकि अभी तक कोई इस तरह का आउट हुआ नहीं था। दिस इज एंजेलो मैथ्यूज पहले बैटर हैं जो कि इस रूल के तहत अब आउट हुए हैं। ऑफ कोर्स पे तनकीद की जा रही है, लेकिन वही भाई जैसे बात कर रहे हैं कि क्योंकि लॉज में है अपील की, और वो यही शकीब भी कह रहे हैं। लेकिन खैर शकीब अल हसन अब इस लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं अवेलेबल होंगे। फ्रैक्चर है उनका, एक चोट उनको लगी, उसके बाद अब वो इस मैच भी बाहर हो गए, तो खैर बददुआ लग गई शायद एंजेलो मैथ्यूज की। अच्छा वहीद भाई, जरा आज के मैच पे देखिए कर। जी जी। बात ये है कि देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, एंजेलो मैथ्यूज की एक चीज बड़ी गलत कल हुई है। उसने जाके जो बातें की हैं, मतलब बाद में मैच के बाद, आप ठीक है आपको लग रहा है शकीब उल हसन ने गलत काम किया, आप शकीब को क्रिटिसाइज करें, वो पूरे बांग्लादेश को क्रिटिसाइज कर रहा है, विच जी। इज रॉन्ग। यू कैन नॉट डिमीन समवंस, मतलब कैसे बोलते हैं क्रिकेट सिस्टम, वो पूरे बांग्लादेश क्रिकेट को टीम को डिमीन कर रहा है। फिर कल कोसाल मेंडिस जब टीम लेके वापस फील्ड से आ रहा था वापस, उसने हाथ तक नहीं मिलाया बांग्लादेश जी। के प्लेयर से, तो ये कौन सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है यार। अभी उस्मान ख्वाजा का जो ट्वीट चल रहा है देखा आपके सामने है, जी। मेरा सवाल ये उस्मान ख्वाजा से कि भाई जब ब्रेस्टॉक को आउट कर रहा था उस वक्त किधर गई थी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यार। मतलब ये सब बेकार बातें हैं, ये एक वन ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है यार, हीट ऑफ द मोमेंट में मतलब गलत डिसीजन भी हो जाते हैं, मतलब जाहिर सी बात है हर आदमी चाहता है जीतना। अब आप याद है शाहिद अफरीदी का जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें वो मतलब क्या उसको कहते हैं बॉल चबा रहा था जी। ऑस्ट्रेलिया में, तो वो कोई शौक से तो नहीं कर रहा था, वो जीतना चाह रहा था ना, वो उसने ठीक है गलत तरीके अख्तियार किया, लेकिन व्हेन यू आर प्लेइंग इमोशंस रन हाई देन यू टेंड टू मेक मिस्टेक्स, हो जाता है, एंड वन शुड लुक एट इट दैट वे, इतना भी नहीं इसको इतना सीरियस लेना चाहिए। ठीक है जी। जैसे ये लॉज में है तो ये दुरुस्त डिसीजन था शकीब अल हसन का। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे। आज मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। 291 फॉर 5 इन देयर 50 ओवर्स। आखिरी 10 ओवर्स में देर मार 4.5 किया एंड 292 रन का दिया ऑस्ट्रेलिया को। कैसा रन चेज होने जा रहा है, पिच कैसे बिहेव करेगी, वहीद खान साहब से बात करेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप की। बड़े मैचेस चल रहे हैं, आज भी इंपॉर्टेंट मैच है। अफगानिस्तान दे आर फेसिंग ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ एंड माय गॉड, इब्राहिम ज़ादरान वाज ब्रिलियंट टुडे। 129 फॉर हिम, 8 चौके 3 छक्के लगाए एंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अफगानिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले बैटर भी बन गए। सेंचुरी स्कोर उन्होंने की है, पहली सेंचुरी किसी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के लिए। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचेस से पहले खेल चुके, एक 275 रन के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और एक मैच 7 विकेटों से हारे। तो आज लग रहा है कि कोई चांस है। वहीद भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे 291 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान की जानिब से, और कितने चांसेस वुड यू गिव आफ्टर दिस टोटल? यार आई मतलब मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए मैच, इसलिए क्योंकि ये जो ग्राउंड है वानखे, इस पे बहुत रन बने इस वर्ल्ड कप में, मतलब यहाँ पर 300 से ऊपर 390 380 बने हुए हैं। तो ये पिच ऐसी है ही नहीं कि यहाँ पर जो है कोई बॉलर्स को ज्यादा हेल्प मिलती नहीं है, और हमने देखा कि जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रहा था तो इतना कोई जैम्पा को भी ट्रेविस हेड को भी इतनी कोई टर्न मिली नहीं। अब वो एक अलग बात है कि अगर लाइट्स के अंडर थोड़ा सा चेंज हो कैरेक्टर पिच का, और मतलब बॉल थोड़ा सा टर्न करना शुरू करे, ग्रिप करना शुरू करे, तो वो एक अलग बात है। दूसरा मेरा मानना मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि जब आप 4 स्पिनर खिला रहे होते हैं, तो अगर 2 कोई आउटस्टैंडिंग स्पेल कर जाए तो बड़ा फर्क पड़ता है। तो आज अफगानिस्तान 4 स्पिनर्स खिला रहा है, नूर भी खेल रहा है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो इट विल ऑल डिपेंड ऑन द अफगानिस्तान स्पिनर्स हाउ वेल दे बोल। लेकिन ऑन पेपर जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि काफी कम टोटल है। देखिए इब्राहिम जद्दान ने 100 तो की, उसमें कोई शक नहीं, और अफगानिस्तान मतलब आई मीन कीपिंग इन माइंड कि जो अफगानिस्तान की रैंकिंग है, ठीक है इस वर्ल्ड कप में उन्होंने मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 4 मैच जीते हुए हैं। लेकिन मसला ये कि 4 जो मैच वो जीते उसमें से 3 मैच वो चेस करते हुए जीते हैं।
मतलब डिफेंडिंग में सिर्फ एक मैच वो जीते हैं। तो आई फील टोटल, मतलब जब आपने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है टॉस जीत के, तो इट शुड हैव बीन एटलीस्ट 3 ऑन दिस पिच, एटलीस्ट टू गिव योरसेल्फ अ रीजनेबल चांस। 330 340 के करीब होना चाहिए था। इब्राहिम बहुत अच्छा खेला, उसने इनिंग्स को होल्ड किया। उसका आई थिंक रोल यही था कि भाई आप खड़े रहो वहां पर। लेकिन वही वाली बात आती है कि मतलब आजकल की ओडीआई क्रिकेट में तला 90 की स्ट्राइक रेट पे अगर आप 100 करेंगे, तो आई डोंट नो उसका कितना इम्पैक्ट होता है। मेरे हिसाब से नीचे से उमर से ही राशिद खान और नबी ने ज्यादा इम्पैक्ट डाला कि उन्होंने आके मोर देन 100 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने आके तेजी से रन बनाए। तो उसकी वजह से अफगानिस्तान ने आखिरी 10 ओवर्स में मतलब समझ लें तकरीबन कोई 85 86 के करीब रन कर दिए। वरना तो लग रहा था कि शायद अफगानिस्तान 250 तक ही करेगा। तो राशिद, उमरजई एंड दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट नबी, दे बैटेड वेरी वेल, दे ट्राइड टू मतलब हिट आउट एंड प्ले एग्रेसिवली। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा 30 ओवर के बाद ही इब्राहिम को थोड़ा सा तेज कर देना चाहिए था अपने स्कोरिंग रेट को। तो बहरहाल देखते हैं। बट आई फील 292 इज नॉट गोइंग टू बी इनफ टू स्टॉप ऑस्ट्रेलिया। हाँ, अगर कोई बहुत अच्छी बॉलिंग कर ले, एक्सेप्शनल बॉलिंग करे अफगानिस्तान, देखें इस वक्त वो पंप्ड अप तो है। हमें पता है कि उनको पहली दफा नजर आ रहा है कि उनका एक बड़ा वैलिड चॉइस है, चांस है कि वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जा सकते हैं। तो जब ऐसा होता है, जब एक छोटी टीम होती है, तो वो बड़ा चार्ज अप होती है। तो फील्डिंग अच्छी होती है, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। तो इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कंटेस्ट। लेकिन आई थिंक इट ऑल कम डाउन टू द फैक्ट कि जो ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग तोड़ी है ट्रेविस हेड की और वार्नर की, खास करके ट्रेविस हेड अगर जल्दी आउट होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी जी, सीधी सी बात है। फिर अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे अभी आपने बात की ना कि दे हैव अ चांस टू बी इन द सेमीफाइनल्स, और ये उनको भी अब लग रहा है। जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था तब उनके कोचिंग स्टाफ ने बात की थी कि हम एक लॉन्गर प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। मतलब ये सिर्फ ये हदफ नहीं है वर्ल्ड कप, एक लॉन्गर प्रोजेक्ट की तरफ हम जा रहे हैं कि आने वाले वक्तों में, क्योंकि यंगस्टर्स बहुत ज्यादा, इवन इब्राहिम ज़ादरान 21 ईयर्स ओल्ड, फिर यंगस्टर्स नूर की आप बात अभी कर रहे थे। तो अब फाइनली दे थिंक दे कैन डू इट इन दिस वर्ल्ड कप। यानी अगर आज जीतते हैं तो अगला तो साउथ अफ्रीका को अपसेट करना होगा। अगर आज जीतते वो भी इंपॉर्टेंट है उनके लिए नेट रन रेट इंप्रूव करने के लिए। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया को अगर ये हरा देते हैं आज, अगर ये इतना बड़ा अपसेट करते हैं, तो फिर तो मतलब दे विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। तो इनके तो फिर 10 पॉइंट हो चुके होंगे। अभी तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ने पहुंचना है 10 पॉइंट पे। तो इनको तो बहुत बड़ा एज मिल जाएगा फिर। अब फिर जो बातें आ रही हैं कि जो बारिश के इम्कानात है न्यूजीलैंड पाकिस्तान मैच में, प्लस ये सारी चीजें अगर आप रखें, तो आज का मैच इनके लिए बहुत अहम है। लेकिन सारा डिपेंड करेगा कि कितनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, इनके स्पिनर्स कितना अच्छी बॉलिंग कर पाते हैं यहाँ पर। और ऑस्ट्रेलियंस, देखिए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग तो सॉलिड रही है थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। शुरू के 2 मैचेस के बाद तो उन्होंने बहुत सॉलिड बैटिंग की है। और उनके मतलब आज जो है, हालांकि स्टीव स्मिथ नहीं खेल रहा है, लेकिन फिर भी उनकी बैटिंग नंबर 8 तक है, क्योंकि पैट कमिंस आता है 8 पे और वो बहुत अच्छी बैटिंग कर लेता है। और 7 पे स्टॉइनिस आएगा, तो मैक्सवेल भी वापस आ गया है। तो बैटिंग में तो दम है ऑस्ट्रेलिया के। बट आई फील इट विल ऑल बॉइल डाउन टू, जो मुझे 2 मेन फैक्टर नजर आ रहे हैं। एक, ट्रेविस हेड कितनी देर रुकता है, क्योंकि वो जितनी देर रुकेगा वो बहुत तेज खेलता है, वो बहुत तेज खेलता है। और दूसरा मतलब जो है अफगानिस्तान के स्पिनर्स, देखिए राशिद खान इज द की बॉलर फॉर अफगानिस्तान, लेकिन उसकी इस वर्ल्ड कप में विकेट टेकिंग फॉर्म नहीं रही है। उसने बॉलिंग ठीक की है, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेकर, जो कि वो करता था। तो वो आज कैसा स्पेल करता है वो डिपेंड कर देगा। ऑस्ट्रेलियंस नूर अहमद को कैसे खेलते हैं ये डिपेंड करेगा। लेकिन ये मुझे पता जरूर है, एक चीज मैं बिल्कुल कहूंगा कि आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि अफगानिस्तान बहुत मुश्किल करेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए ये रन्स करना। ऑस्ट्रेलिया, मुझे वैसे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कर लेगा ये रन्स, लेकिन अफगानिस्तान विल फाइट टूथ एंड नेल टिल द एंड। वो इतने आसानी से ये मैच नहीं जाने देंगे हाथ से। अभी अभी आपने ट्रेविस हेड की बात की ना, पहले 3 मैचेस में दस्तयाब नहीं थे, लेकिन जरा स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने जरा खतरनाक हो गए वो। लेकिन अब ट्रेविस हेड को कमबैक फिर भी करवाया है। हालांकि फॉर्म में आ गई थी टीम, लेकिन स्टिल क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, जैसे आप भी बात करें। और लास्ट मैच हमने देखा भी, मेरे ख्याल में 80 ऑड रन उन्होंने स्कोर किए और तेज खेल के स्कोर किए। आई थिंक एक मैच में कमबैक के बाद 100 भी किए उसने, आती 100 किए उसने। जी जी। एंड ही इज अ वेरी डेंजरस बैट्समैन। वो सिर्फ अभी नहीं कर रहा है, वो पिछले 1.5-2 साल से वो इसी तरह बैटिंग कर रहा है। वो चाहे टेस्ट में बैटिंग कर रहा होता है, चाहे वो वनडे में करता है, T20 में करता है, वो इसी तरह बैटिंग करता है। उसकी स्ट्राइक रेट 150-150 तक जाती है। तो इसीलिए ही सच अ डेंजरस प्लेयर। फिर वार्नर में भी एबिलिटी है तेज खेलने की, लेकिन वार्नर विद एज थोड़ा सा मेलो डाउन हो गया। वो उतनी तेजी से नहीं खेलता जितना वो खेलता था। लेकिन ट्रेविस हेड बहुत डेंजरस है। ट्रेविस हेड अगर जल्दी आउट हो गया तो फिर ऑस्ट्रेलिया को मतलब मुश्किल आ सकती है। इसलिए क्योंकि ये ध्यान में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग तो लंबी है, लेकिन फिर उनके पास जैसे ये आपका कैसे बोलते हैं ये मैक्सवेल हो गया और स्टॉइनिस जैसे बैट्समैन है, ये मतलब अपने दिन पे तो तबाह कर सकते हैं बॉलिंग को। बट आई वुड से दे आर नॉट रिलायबल, इस सेंस में मैं कह सकता हूँ।
ठीक है जी। अच्छा, इस मैच में तो हमने बात कर ली। एक ब्रेक की तरफ जाएँगे, ब्रेक से वापस आके ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात चलेंगे। कल चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने जो बयानात दिए हैं, ख़ासतौर पे इस्तीफ़े से मुतल्लिक जो इंज़माम उल हक साहब का था, जो मामलात थे और आने वाले वक्तों में जो लीग्स खेलने की इजाज़त देने के मामलों की, एक लीग खेलने की इजाज़त देंगे। इसमें मज़ीद बात करेंगे कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, आलिया रशीद बताया जा रहा है कि उससे मुस्ताफ़ी हो गई हैं और उन्होंने बयान जो दिया है कि इंज़माम उल हक साहब का इस्तीफ़ा अभी तक मंज़ूर नहीं हुआ है। इसमें बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप की, लेकिन साथ साथ जो क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं उसमें भी बात करें। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो तो आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर तजिया भी लेंगे वहीद खान साहब का, लेकिन उन्होंने गुफ्तगू में क्या कहा है आपको ज़रा दिखाते हैं। मैं फैसला नहीं करूँगा। ये पूरी टेक्निकल कमेटी है जिसमें मिसबा साहब है, हफीज़ साहब है, उनकी मुशावरत से आगे चलेंगे। ये फैसला चेयरमैन का नहीं है। जो टेक्निकल लोग हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी मुशावरत से आगे चलेंगे। मेरी तो कोई व्हाट्सएप हुई नहीं उसके साथ, ना बाबर ने कभी फ़ोन किया, ना अब मैंने अभी 2 दफ़ा फ़ोन किया। जब पाकिस्तान टीम जीती है तो मैंने उसको मुबारक दी है। बोर्ड के ऑफिसर से उनको गई थी, जिसका उसने जवाब दिया, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। उन्होंने खाली पूछा कि ऐसे है, तो उसने कहा मैंने कोई कॉल नहीं। उनको बुलाया था, लेकिन वो गालिबन उन्होंने आने से पहले ही रेजिग्नेशन आ गया, तो फिर हमने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। अब इंक्वायरी आएगी तो उसके बाद देखें। शाहिद अफरीदी हमसे जुदा नहीं है, बड़ा नाम है, इज़्ज़त है उनकी, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो और हम इकट्ठे चलेंगे। ना हो कि यहाँ भी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के तो लीग खेलने चले जाए, फिर हमारा कोई नेशनल टूर्नामेंट हो तो खिलाड़ी ना अवेलेबल हो। तो मैंने कहा इनको पेयर्स दो, ताकि ये इतने पैसे दो कि ये साइन करें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करें, और हम जो हमने सोचा है कि पीएसएल के अलावा सिर्फ एक लीग की अलाउ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ ज़का अशरफ साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। और वहीद भाई, मज़े की बात यह कि इन्होंने स्टार्ट में जो बात की वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस है उसका फैसला टेक्निकल कमेटी करेगी, हफीज़ का नाम ले दिया उन्होंने। तो वो तो मुस्ताफ़ी हो गए थे क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले ही, स्क्वाड के अनाउंसमेंट से पहले ही उन्होंने का नाम ले लिया उन्होंने। यार बात यही है कि मैं तो रिस्पॉन्सिबल होल्ड करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इंटरप्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर हक काका साहब को। मुझे कोई ये बता दे कि यार किस क्या सोच के इनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। ये दिसंबर से पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह एडॉक बेसिस पे चल रही है। क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटीज आती हैं। दिसंबर से एक क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी पहली दफा आई थी, आज जो है वो मतलब नवंबर आ गया, 1 साल हो गया है। इलेक्शन ही नहीं होके दे रहे चेयरमैन के जी, मतलब वो क्या उसको बोलते हैं, अपना बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ही नहीं फॉर्म होके देता प्रॉपर तरीके से। इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। ज़का साहब को देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार, मतलब उम्र में भी हमसे बड़े हैं, सब कुछ है, रिस्पेक्टेबल आदमी है, लेकिन उनको कभी खुद भी नहीं पता होता क्या कह रहे हैं। अभी अब जो आज उन्होंने बात की है, एक वक्त में कहते हैं कि जी बाबर आजम वर्ल्ड कप के बाद हम देखेंगे चीजें क्या करनी है, ये वो। फिर दूसरे वक्त में कहते हैं नहीं जी बाबर आजम तो हमारा ग्रेट कप्तान है, बाबर आजम हमारा ग्रेट प्लेयर है। तो भाई अगर वो ग्रेट कप्तान है तो फिर आप क्यों बात कर रहे हो कि वर्ल्ड कप के बाद हम देखेंगे? ठीक है, मतलब क्या ऐसे इससे पहले कप्तान नहीं हुए जिनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप में आप अच्छा नहीं कर पाए? तो दे आर नॉट क्लियर अबाउट देमसेल्व्स व्हाट दे वांट टू डू। अभी आज मैं इनके जो मीडिया डायरेक्टर है आलिया रशीद, उनका मैं बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा जी रिजवान को तो हमने क्लियर कर दिया क्योंकि रिजवान का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। भाई आप कैसी बात कर रही हैं? आप एक कंपनी है जिसमें चीफ सेलेक्टर मोहम्मद रिजवान और एक एजेंट जिसके पास 12 से ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स उसके रोल पे है, ठीक है, ये तीनों एक कंपनी में पार्टनर्स है, ठीक। मुझे कोई बता दे कि कल अगर रिजवान की फॉर्म नहीं होती है या किसी वजह से स्ट्रगल कर रहा होता है, कोई गारंटी है क्या? इंतजाम क्या लिख के देगा कि नहीं जी अगर ऐसा हुआ तो मैं रिजवान को ड्रॉप करूंगा और ये चीज नहीं मैटर करेगी कि मैं और रिजवान एक ही कंपनी के पार्टनर्स हैं? मुझे पता नहीं किस किस्म की ये बात कर रही है यार, अजीब किस्म की ये बातें कर रही है ये। मतलब देखें, दुनिया भर में प्लेयर्स जो होते हैं वो खेलते हुए बिल्कुल बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल करते हैं। बहुत होता है ये अमेरिका, एनबीए वगैरह में ये बहुत होता है कि प्लेयर्स इन द प्लेइंग डेज दे स्टार्ट कंपनीज, दे इन्वेस्ट, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने जिस बंदे को चीफ सेलेक्टर बनाया हुआ है और जो जो एजेंट है प्लेयर्स का, 12-14 एजेंट प्लेयर्स का जो एजेंट है, वो दोनों उस कंपनी में है ना यार, और वो दोनों का मतलब एट स्टेक है ना, सीधी सी बात है।
मतलब चीफ सिलेक्टर डिसीजन लेगा ना कौन टीम में वो नहीं होगा। फिर जो एजेंट है उसके पास 1 डजन से ऊपर प्लेयर उसके पास साइंड ऑन है, तो क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता चीफ सिलेक्टर कुछ कंपनी में बैठ के कि यार इसको ले लो इसको ले लो? मतलब दीज आर क्वेश्चंस व्हिच दे नीड टू आंसर। मैंने ये भी सुना कि कहीं पर ये भी चला कि जी इंजमाम का रिजिग्नेशन अब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। जी। तो मतलब ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। एक तो वो एक जक्का साहब ने उसको इशू बना, अगर जक्का साहब ये कह रहे हैं बैठ के कि यार वो कोई ऐसा मैसेज कुछ नहीं था बाबर ने जो किया था सलमान नसीर को, और उसमें ऐसी कोई, ओ भाई बात ये वही आ जाती है, ये जो कल मैथ्यूज वाला इंसिडेंट हुआ है, बात वही एथिक्स की आ जाती है और उसकी आ जाती है, मॉरल की आती है कि भाई आप उस मैसेज में कुछ ना हो। ये बार बार हम कह रहे हैं कि उस मैसेज हार्मलेस मैसेज हो, लेकिन यार आपकी टीम का कप्तान है वो आपके अगर एक बोर्ड ऑफिशियल के साथ कॉन्फिडेंस में मैसेज शेयर कर रहा है, हाउ कैन यू टेल द टीवी चैनल के जी ये मैसेज दिखाओ टीवी पे हमारे कप्तान का? आप क्या कॉन्फिडेंस आप ब्रीड कर रहे हैं प्लेयर्स में यार? और ये जो बातें कर रहे हैं कि हम 1 लीग की इजाजत देंगे, मैं भी देखता हूं कि यार सीधी बात है कि ये मतलब क्या होता है आगे चल के, ऐसा कुछ नहीं होना भाई। प्लेयर्स बहुत आगे चल के स्ट्रांग है और कोई प्लेयर नहीं छोड़ेगा लीग को अगर उसको मतलब 1 लाख 2 लाख डॉलर मिल रहे होंगे। बेकार बातें ये कर रहे हैं यार। आपने कितने पैसे दिए प्लेयर्स को जो आप कह रहे हैं? आपने सिर्फ पैसे जो सही दिए हैं आपने सिर्फ बाबर, रिजवान और शाहीन को दिए आपने 60-60 65 लाख दे रहे हैं। उसके बाद आप बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी के पैसे जो है वो 20 लाख भी नहीं है यार। ये क्या बातें कर रहे हैं? बी कैटेगरी के पैसे जो है वो 30 लाख भी नहीं है। इतना बड़ा डिफरेंस आपने रखा हुआ है। 3 प्लेयर्स को आपने पैसे देके आप कह रहे हैं जी हमने बहुत, और फिर वो जो आईसीसी से शेयर दे रहे हैं, वो जो शेयर बन रहा है तकरीबन कोई मेरे ख्याल से कितना बनेगा यार? 9 करोड़ 10 करोड़ साल का प्लेयर्स का शेयर आएगा, उसमें कितना बटेगा आपस प्लेयर्स में यार? मुझे बता दें। ये बेकार बातें हैं यार। ये मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आया भाई कि क्यों इनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, क्यों ये एडॉकिज्म चल रहा है दिसंबर से? क्या ऐसा मसला है भाई मिनिस्ट्री के पास या कहते के प्राइम मिनिस्टर के पास कि मैं कहता हूं भाई आप कुछ नहीं करते यार, आप माजिद खान जैसे बंदे को अपॉइंट कर देते, खत्म हुई थी बात यार। आप माजिद खान को ले आते कि भाई माजिद साहब एक ऑनेस्ट आदमी, एक डेडिकेटेड आदमी, जिसका सबको पता है कि वो क्या चीज है और वो कैसे प्लेयर्स को भी जो है इन लाइन में रखा है उसने हमेशा, उसको आप लेके आते 3 महीने के लिए। आप उससे कहते यार माजिद साहब आप इलेक्शन करवाएं और ये सारी चीजें करवा के आप चीजें कुछ नहीं यार। आप 15 दिन के लिए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देते, एक्टिंग चेयरमैन, इलेक्शन कमिश्नर को आप एक्टिंग चेयरमैन बना देते, उससे कहते भाई आप इलेक्शन करवाएं। वर्ल्ड कप चल रहा है, उससे इलेक्शन का क्या ताल्लुक है मुझे बता दें? वर्ल्ड कप में जो यहाँ जो कुछ भी होना था, जो नुकसान होना था, वो तो हो चुका है ना डैमेज क्रिकेट टीम को। वो तो आपके जो टीम ऑफिशियल्स है उनकी बकवास जिस तरह से उन्होंने की है, जाके वहां पर बहानेबाजियां की है, एक्सक्यूजेस क्रिएट किए हैं। देखिए तला बात यह है कि यार आप सेमीफाइनल पहुंचे, खेले, वर्ल्ड कप जीते, वो सब अपनी जगह वो एक डिफरेंट डिबेट है। बट द प्रॉब्लम है कि हमारा क्रिकेट सिस्टम फरसुदा है, हमारा क्रिकेट सिस्टम कोई प्रोसेस नहीं हमारे क्रिकेट सिस्टम में, और हमारे क्रिकेट सिस्टम में सियासत भरी हुई है। और मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि जब आप चेयरमैन अपॉइंट करते हैं, क्या देख के आप अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को यार? सिर्फ क्योंकि वो सीनियर अगर बिजनेसमैन है, ब्यूरोक्रेट है, ये है वो है, तो क्या उसको क्रिकेट की नॉलेज है? उसको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरह चीजें हैंडल की जाती है? जो क्रिकेट बोर्ड, जो चेयरमैन अपने क्रिकेट फैंस के लिए वीजे नहीं ले सकता यार, बीसीसीआई और आईसीसी क्या बैठ के बात कर रहे हैं यार? मतलब मैं तो इतना ऑनेस्टली फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूं। मतलब आप अपने क्रिकेट फैंस के लिए वीजे नहीं हासिल कर सके इस वर्ल्ड कप के लिए, आप खुद घूम के आ गए इंडिया से, आपने अपने 5-6 जो जर्नलिस्ट आपके जो फेवर के थे उनको आपने करवा दिए वीजे, ठीक है, आप घूम के आ गए इंडिया से। वेयर आर द क्रिकेट फैंस? क्यों नहीं उनको, अब तक वर्ल्ड कप खत्म होने आ रहा है यार, क्यों नहीं उनको वीजे मिल रहे हैं हमारे फैंस को? बाकी जर्नलिस्टों को क्यों नहीं वीजे मिल रहे? किस किस्म का बोर्ड है ये? क्या इनमें दम है मुझे बता दें? ये किस मुंह से बैठ के ये बातें कर रहे हैं यार? और फिर ये बात करना कि जी मैं मिसबा से पूछूंगा, मैं हफीज से पूछूंगा, व्हाट इज दिस यार? फिर आप किस बात के चेयरमैन है आप यार? आपको चेयरमैन बनाया गया तो आपके डिसीजन है ना यार। आप ये क्या, ये टोपीबाजी, इसकी सर पे टोपी, उसके सर पे टोपी, और कुछ लोग हैं जो क्रिकेट को बड़ा वो कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने कम नुकसान पहुंचाया है? गिनना शुरू करें हम कितना नुकसान पहुंचाया आपने पाकिस्तान क्रिकेट को, इमेज को? किस मुंह से ये बातें करते हैं यार? मतलब हम मिसबा कौन है भाई? मिसबा क्या या अंदाता है क्या पाकिस्तान क्रिकेट का कि हर मसला अगर पाकिस्तान क्रिकेट का होगा तो मिसबा उल हक को आप बुला लेंगे? उसने क्या कम डैमेज किया पाकिस्तान क्रिकेट को? आज ये जो बाबर बैठा हुआ है, जो सरफराज की ज्यादती हुई, कौन था उसका मेन आदमी? मिसबा था। चीफ सेलेक्टर वो रह चुका है, वो हेड कोच रह चुका है, फेलियर ऑन बोथ फ्रंट्स। किस लिए आप उसको बुला रहे हो यार? चलो हफीज का मैं कहता हूँ ठीक है यार, वो एक नया चेहरा है, उसको चांस नहीं मिला, गिव हिम अ चांस। लेकिन ये मजाक इन्होंने बनाया हुआ है क्रिकेट को। अब ये मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा, आप सिर्फ इस उम्मीद से बैठे हुए पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच जाए, सेमीफाइनल पहुंच गए तो हर बुराई छुप जाएगी, हर कारपेट के नीचे हर चीज चली जाएगी, खत्म
खत्म कहानी। और उसी तरह फिर जो है 4 साल बाद फिर हम रुल रहे होंगे, 2 साल बाद फिर हम रुल रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया आप ये जाएंगे, देखें वहां ना, मार खाएंगे, इसमें हमारी क्रिकेट चलेगी। जी वही पे आप ये देखें कि ये सेमीफाइनल खेलने वाली बात जो आपने बोली ना कितनी दुरुस्त है कि इन्होंने जका शाह साहब ने भी बयान दिया कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बाबर ने कोई मुझे मैसेज वगैरह मतलब इस बारे में कोई बात नहीं कि मैंने कॉल पिक नहीं की, मैंने उसे कॉल की है क्योंकि वो जीते हैं। तो जब हार रहे थे तो तब तो आपको कप्तान याद नहीं आ रहा था, तभी तो आपको मोटिवेशन देनी थी आपको अपने कप्तान। चेयरमैन कॉल करता है भाई अपने कप्तान को जीतने पे, तो मतलब हारने पे क्यों नहीं कॉल कर रहे आप? मुझे ये बताया ना यार, हारने पे तो आप बैठ के यहाँ पर बयान दे रहे हो उनके, आप तो हाथ उठा रहे हैं बिल्कुल बाबर और इंजमाम से। आप कह रहे हैं मैंने तो ये टीम सेलेक्ट की नहीं, ये तो बाबर और इंजमाम ने सेलेक्ट की। आज आप कैसे क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कॉल की? क्यों कॉल कर रहे हैं आप यार? आपने तो साफ कह दिया कि भाई ये मेरी टीम नहीं है, ये नजम सेठी ने सेलेक्ट की थी टीम, हारून रशीद ने सेलेक्ट की थी टीम। यार मैं कहता हूं कि यार ये जो हमारे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, मतलब ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैच जो इसमें क्रिकेट में है। मैं क्लियर बात कर रहा हूं यार, ये कोई तरीका है? आप मतलब कोई वजह तो हमें बताए कि 3 महीने का एक्सटेंशन। वहां पूरी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड सैक हो गई यार, पूरी श्रीलंकन पूरा बोर्ड सैक हो गया। यहां पर 800-900 लोग बैठ के मतलब तनख्वाहें ले रहे हैं बोर्ड से यार, कोई पूछने वाला नहीं है इनको कि भाई ये करते क्या है ये लोग, 800-900 लोग, क्या मतलब इनका काम है? बोर्ड में आपस में लड़ाइयां हैं रोज। आज फिर स्टोरी छपी हुई है कि बोर्ड में एक ग्रुप है जो कि मतलब वो सलमान नसीर की तरफ इशारा किया गया है कि जो कि मतलब जका शरीफ के खिलाफ काम कर रही है। कुछ लोग जो है सीनियर ऑफिशियल छुट्टी लेके चले गए। मतलब क्या मजाक बनाया हुआ इन्होंने यार। इनसे कोई पहले ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल करें, ये तो एक तो ये मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ में नहीं आती। इनसे 2 सवाल सिर्फ करो यार। पहले सवाल ये करो कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाया अब तक भाई, सीधा जवाब दो इसका। इलेक्शन आपका मतलब जो मैंडेट था इलेक्शन कराने का। दूसरा, डे टू डे अफेयर्स देखने का। आपने कैसे 60 से ज्यादा लोग अपॉइंट किए बड़ी सैलरीज पे? कैसे भाई? क्या, किधर, किस लिए? बताओ वो 60 लोग कौन है यार? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा जो है, क्या इनका जाती पैसा है जो इस तरह से उड़ाते हैं इस पैसे को? 900 एम्प्लॉइज कम है बोर्ड में जो आप लाके, और 60-70 लोग आप डाल रहे हैं इस बोर्ड के अंदर। यार कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस मुल्क में, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस मुल्क में। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता यार कि किस किस्म के ये लोग हैं। कोई वो एहसास नहीं होता है कि हम कितना नुकसान पहुंचाते हैं इंस्टीट्यूशंस को। मजाक बना के रखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इसी तरह चलता रहा। आज मैं खुल के कहता हूं, ये वही क्रिकेट का हाल करेंगे जो क्रिकेट, और सिर्फ मैं जका साहब की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी आए हैं और जो आएंगे ये वही हाल करेंगे क्रिकेट का जो कि हॉकी और स्क्वैश को आज हो चुका है। इसीलिए आज आप अफगानिस्तान से हारे हैं इस वर्ल्ड कप में यार। अफगानिस्तान से कोई मैच था हारने वाला? अफगानिस्तान से अगर आपने हारना है तो भाई फिर मत खेलो वर्ल्ड कप, सीधी बात है यार। ठीक है, उस क्रिकेट बोर्ड के मामला में बात करें। बहुत शुक्रिया अवैध खान साहब, अपना क्लियर मौके पर क्रिकेट बोर्ड के मामला है कि पाकिस्तान को क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और अगर यही हालात रहे तो क्रिकेट के भी हालात अब स्क्वॉश और हॉकी जैसे हो जाएंगे। खुदा न खास्ता, ऑफ कोर्स उम्मीद है कि जो क्रिकेट बोर्ड के मामला है हुकूमत उसको दुरुस्त करेगी। आपका ख्याल रखिएगा, कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।